वेलकम टू माय चैनल। अब इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामर को विजिबल रहते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर दोज कंपोनेंट्स जो कि प्रोग्रामर को विजिबल नहीं होते हैं। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है। अब इस बोर्ड को बटन्स है, रेगुलेटर है, राइट, ये सॉकेट है, लेकिन ये पूरा बोर्ड मिला के मेरा जो ट्यूब है, फैन है, वो चालू नहीं होने वाला unless and otherwise there is electricity provided into this particular board। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, बटन्स विजिबल हो रहे हैं, रेगुलेटर विजिबल हो रहा है, स्विच विजिबल हो रहा है, तो इन कंपोनेंट को मैं आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स कह सकता हूं। और जो कंपोनेंट विजिबल नहीं है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही मेरा स्विच, फैन, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो चालू होने वाला है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट कह सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को देख के हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दिस इज those attributes of the system which are visible to the programmer. For example, instruction set. Another example is number of bits used to represent various data types. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इंस्ट्रक्शन सेट ये किसी भी कंप्यूटर का एक बेसिक कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसके पहले ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को अगर प्रोग्राम बनाना है तो मुझे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूं तो मेरे पास कुछ बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। दीज आर सम ग्रुप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अनलेस एंड अदरवाइज मेरे पास वो पूरा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मैं प्रोग्राम नहीं लिख पाऊंगा। तो इसीलिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट की बात की जाती है। नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस डेटा टाइप्स, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अगर कोई डेटा टाइप इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है उसको रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स यूज करूंगा। नंबर ऑफ बिट्स का मतलब ये हो गया कि हर एक चीज कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में इंटरप्रेट होती है। तो वो डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स लगने वाले, लेकिन अलग अलग लगेंगे। इंटीजर को कुछ अलग लगेंगे, फ्लोट को कुछ अलग लगेंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे बिट यूज करूंगा तो उसको हम लोग आर्किटेक्चरल कंपोनेंट कह सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट कह सकते हैं। अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर इट इज इंटरचेंजेबली यूज विथ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सो व्हाट डज इट मीन बाय दैट कि अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं तो उसको अलग टर्म में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी कहते हैं। दिस इज द सिनोनिमस वर्ड फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इट रेफर्स टू द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइजेस द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल में बात किया है कि ये जो चीजें हैं ये दिखने वाली नहीं है, लेकिन दे आर फॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर बिल्डिंग। सो फॉर एग्जांपल कंट्रोल सिग्नल्स, दिस विल बी नॉट बी विजिबल बट दे विल बी देयर इनसाइड द कंप्यूटर। नेक्स्ट, इंटरफेसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। नाउ दिस इंटरफेसेस विल अगेन नॉट बी विजिबल बट दे विल बी नीडेड। अगर मैं सिंपल टर्म्स में इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आर्किटेक्चर मतलब मुझे कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मेरे पास जो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट है मैं उनको एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करने वाला हूं। तो क्या करना है मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो सकता है,
और कैसे करना है मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, राइट। सो दिस इज टू डिफाइन टू यू इन सिंपल टर्म्स। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल ये है कि मेरे एक सिंपल ऐसा कंसिडर करो कि मेरे पास एक सिंपल कैलकुलेटर है, राइट। तो वो कैलकुलेटर बेसिकली ओनली 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी मुझको ये सोचना है कि मुझको अगर कैलकुलेटर को और डेवलप करना है तो मैं उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्या, राइट। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन का नाम लिया है। तो ये मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन में अभी यहाँ पे एक चीज हो गई कि आर्किटेक्चरल इशू का मतलब मैं मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन मेरे इस कैलकुलेटर में ऐड कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, राइट। और ऑर्गेनाइजेशनल इशू इसमें ये इंस्ट्रक्शन के बारे में ये हो गया कि मैं मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन कैसे इंप्लीमेंट करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी कंप्यूटर में क्या होता है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जनरली एक एडर सर्किट रहता है। तो वो एडर सर्किट हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन जब इंप्लीमेंट करने वाला हूँ तो मैं एक अलग मल्टीप्लायर सर्किट ऐड करने वाला हूँ, या मैं ऐसे करने वाला हूँ कि मल्टीपल एडर सर्किट यूज करके मैं मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन मेरे कैलकुलेटर में एम्बेड करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो गया कि मैं उसको कैसे करने वाला हूं, इट इज द ऑर्गेनाइजेशनल इशू, राइट। एंड मैं उसको मतलब मैं नया क्या करने वाला हूं, दिस इज द आर्किटेक्चरल इशू। थैंक यू।